Now, after diffraction and Young's double slit experiment, we have question. एग्जाम में वो क्वेश्चन करता है कि राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो diffraction of sound waves. साउंड वेव की डायफ्रैक्शन बताएं. अब लाइट नहीं है. देखो ये दो तरह से क्वेश्चन आता है. एक कहता है डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव और उसमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट आता है कि एक्सपेरिमेंट टू शो diffraction of light waves. Simple diffraction. तो पहले diffraction of light सुने. यहाँ सिंगल डायफ्रैक्शन की बात हो रही है. सिंपल डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग नहीं हो रहा, डबल स्लेट नहीं हो रही, सिंगल स्लेट. अब मुझे बताओ सिंगल स्लेट में क्या होगा. इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप बताएंगे सामने स्क्रीन है और यहाँ से ये स्प्रेड आउट होगी. वी नो दैट कि ये लाइट वेव्स इस तरह से ऐसे स्प्रेड आउट होगी. जिसको हम ऐसे दिखाते हैं ना, ये लाइट ऐसे स्प्रेड आउट होती है लाइक दिस. सो बेसिकली दिस एरिया is lit up. सिर्फ ये एरिया lit up हो जाएगा. अब यहाँ पर जो स्लिट है, इस स्लिट के गैप से गुजारने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट है क्योंकि, तो लाइट के लिए आप ये लैंप लगा देंगे. आप कहेंगे ये फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप है. इस लैंप में से लाइट रेज जाएंगी और इस तरह से फिर डायफ्रैक्ट हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी. तो एक्सपेरिमेंट में लिखा क्या जाएगा, राइट डाउन लिखना, लैंप बैरियर स्क्रीन. बैरियर विथ वेरी स्मॉल गैप, लिख लो, बैरियर विथ वेरी स्मॉल गैप is placed in front of lamp. A small gap. Barrier with very small gap is placed in front of lamp. ब्रैकेट में लिख लें फ्यू सेंटीमीटर और मिलीमीटर.
it is observed that large area on the screen is lit up, indicating the diffraction or spreading of light waves. अब यही एक्सपेरिमेंट, फ़र्क समझना, साउंड में चला जाए तो क्या होगा। अब साउंड में सिचुएशन डिफरेंट होगी। साउंड में बैरियर वही है, मगर इस बैरियर का गैप ज़्यादा होना चाहिए। देखो मैं ये की पॉइंट बता रहा हूँ, ऊपर इसको दिमाग में रखना। मैंने ऊपर केसेस में भी बताया था, इससे पहले वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केसेस को देखो। उसमें मैंने कहा था वेवलेंथ ऑफ साउंड ग्रेटर देन होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से, मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। वेवलेंथ ऑफ साउंड ग्रेटर होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ साउंड ग्रेटर है बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो इसका मतलब ये है कि फिर गैप बैरियर का इन साउंड ग्रेटर होगा गैप बैरियर का इन लाइट से। नीचे तुमने लाइट का लिखा कि लाइट का गैप जो है बैरियर का, स्लिट का जो स्पेस है, विड्थ है, वो स्लिट की विड्थ याद रखना लाइट में मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होनी है, मगर यहाँ पर गैप तकरीबन 0.5 या 0.4 मीटर होना चाहिए, जो कि अच्छा खासा ज़्यादा है। 0.4 0.5 मीटर कह रहा हूँ, तकरीबन 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। दूसरा, यहाँ पर अब सोर्स लाइट नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ पर लाउड स्पीकर चलेगा, साउंड है। और साउंड नेक्स्ट पॉइंट, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलेंगे फिर। और जब डायफ्रैक्शन होगी तो वो डायफ्रैक्शन इस तरह से जो होगी, तो इस डायफ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ शो करने के लिए दिखाता हूँ, ये देखो, ये डायफ्रैक्शन है। तो इस केस में यहाँ पर माइक्रोफोन लगेगा, और वो माइक्रोफोन
कनेक्ट होगा CRO के साथ। समझो क्या कह रहा हूँ? ये CRO स्क्रीन है। ये CRO स्क्रीन के साथ माइक्रोफोन का कनेक्शन होगा। लाइक दिस। और इस CRO स्क्रीन पे आपके सामने वेव बनेगी। अब मुझे ये बताओ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा ऊपर या नीचे तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। लाउड, मैक्सिमा का मतलब लाउड साउंड, मिनिमा का मतलब नो साउंड, फिर लाउड साउंड, फिर नो साउंड। लाउड साउंड का मतलब मैक्सिमा, नो साउंड का मतलब मिनिमा। अब देखो यहाँ पर जब मैं एपरेटस लिखूँगा, राइट डाउन, अब लिखे इसमें लाउड स्पीकर, CRO, माइक्रोफोन, बैरियर। Barrier with a gap of approximately 0.5 meter or 0.4 meter. A sound wave is received. Sound wave is received on microphone, which displays it on CRO. Which indicates the diffraction of sound. एक छोटा सा रूल है, याद रखना। रूल ये है कि वेवलेंथ ऑफ जो भी लाइट है वो बराबर होना चाहिए गैप ऑफ स्लिट के। चाहे साउंड की वेवलेंथ हो तो वो बैरियर ऑफ गैप के बराबर होना चाहिए, साउंड की वेवलेंथ। और चाहे लाइट की वेवलेंथ हो तो फिर जितनी लाइट की वेवलेंथ हो उतना ही गैप बराबर होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी इक्वल टू द गैप ऑफ द बैरियर या गैप ऑफ स्लिट। ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जो रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं।